हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का पतन और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार होता है। दुख से मन परेशान नहीं होता, सुख के दर्शन नहीं होते, और जिस मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी होता है। मनुष्य जैसा श्रेष्ठ आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है, पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख रहता है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखता, मुझे बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुष्ठान प्राप्त होता है। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है, और मन और आत्मा में सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं की आत्मा को सही अर्थ में जानता हो। बुद्धि को अपनी निजी को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़नी चाहिए। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। न मैं यह शरीर हूँ और न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चित रूप से दर्शन वाला जीवन मुक्ति प्राप्त होता है। वह कीले हुए और किसी भी हाल के कर्मों का स्मरण नहीं करते। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की आवश्यकता होती है, अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। जो इस मनुष्य के शरीर में रहता है, शरीर का अंत पहले भले ही कामक्रोध से उत्पन्न होता है, जिसे धारण करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निःस्वार्थ कर्म है। जो भगवान के साथ संरचित हो गए हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। जो आदमी और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, संपूर्ण आरोपों में अपराधी के रूप में अयोग्य है, वह पुरुष अभिमान से वंचित है। जो मनुष्य सभी प्रकार की वस्तुओं और इच्छाओं का त्याग कर एकता और अनुपयोगी वस्तुओं का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरण के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान के रूप में संकटों के आक्रमण को सहन कर सकता है, और निश्चित रूप से यह व्यक्तिगत खुशियां और मुक्ति का पात्र है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ एवं अशुभ संपूर्ण कर्मों का करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष को प्रिय है। जो कुछ भी तू करता है, उसे भगवान को अर्पण कर देता है। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। जिस समय इस देह में और अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा पता चलता है कि सत्वगुण बढ़ता है। जिसमें वेदों की मधुर संगीतमयी वाणी से प्रेम है, उनके लिए वेदों का भोग ही सब कुछ है। जब यह मनुष्य के सत्वगुणों की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम कर्म करने वालों को निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से प्रकट होने वाला चिंता से उपयोगी सुखी, शांति और सभी अन्यत्र से मुक्त हो जाते हैं। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाए। जो आज है, कल और किसी का था, परसन किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही उदाहरण फायदू खोण का कारण है। इच्छानुपयोगी, मातृत्वानुपयोगी तथा अनुपयोगी उपभोग विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। जैसे जल में तैरती नाव उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो कुछ भी तू करता है, उसे भगवान को अर्पण कर देता है। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव।
शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांतचित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर पदार्थ परमात्मा से युक्त हो जाती है। वैकल्पिक की चिंता क्यों करते हो? हर काम का फल होता है, इस जीवन में कुछ खोटा नहीं होता है। विषयों का ध्यान करने से विषयों की आस्था होती है, आस्था से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है, सम्मोहन से मन विनाशकारी हो जाता है, मन नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन होता है। संयम का प्रयास ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक डुबोने की कोशिश करते हैं। सिद्ध इंद्रियां वश में होती हैं, उनकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरण के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर हैं, वह समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति के पात्र हैं। जब बुद्धि मोहरूपी आत्मा को पार करोगे, उस समय तुम शास्त्र से सुनोगे और श्रवण योग्य शास्त्र से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की शक्ति में ना फंसो और अपने कर्म का त्याग भी ना करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाए। जो आज है कल और किसी का होगा। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हानि की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करना मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूतकाल का सामान न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान में चल रहा है। सभी प्राणियों के जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो गए। केवल जन्म और मृत्यु के बीच ही दिखाई देते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? परिवर्तन दुनिया का नियम है। जो तुम्हारी मृत्यु तत्व हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम लाखों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। अपने तुम भगवान को निस्वार्थ करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जिसे जाना जाता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती है। शरीर का नाश पर भी इसका नाश नहीं होता। मैं ही उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरी उत्पत्ति ही जगत है। न यह शरीर है न तुम शरीर के हो। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। फिर भी आत्मा स्थिर है, फिर आप क्या हो? जैसे जन्म में जीवात्मा बाल युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त होता है, वैसे ही जीवात्मा की मृत्यु के बाद भी कोई नया शरीर प्राप्त होता है। इसलिए वीर पुरुष को मौत से डरना नहीं चाहिए। व्यक्ति जो खो सकता है यदि वह विश्वास के साथ वस्तु पर लगातार ध्यान केंद्रित करता है। मैं समय हूँ, हर कोई मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया हो। वह जो वास्तविकता में मेरा उत्कृष्ट जन्म और विशिष्टता को उजागर करती है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेती है और मेरे धाम को प्राप्त होती है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की किरण हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। जो कार्य निष्क्रियता में है और निष्क्रियता में कार्य दृश्य है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मेरी प्रार्थना है कि किसी भी परमानंद का निर्वाह बस मेरे शरण में से किसी भी सनातनी अज्ञानी निवास को प्राप्त हो जाए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा प्रेमी प्रेमिका रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। वह मत डरो जो वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह कभी नहीं था, जो कभी नहीं होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और कभी भी उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है।
इस जीवन में ना कुछ खोता है ना बदला होता है। अपना अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। स्वार्थ से भरा काम इस दुनिया को कैद में रख लेगा, अपने जीवन में स्वार्थ को दूर रखेगा, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अनुभव में हो सकता है। मैं सभी तांत्रिकों के साधु संतों में हूँ। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के बाद एक योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।